हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम मैक्स वेबर के बारे में जानेंगे। मैक्स वेबर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। मैक्स वेबर को फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ ओके, एक मिनट। फादर फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। इनको फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है बोला जाता है। और वो क्यों बोला जाता है हम देखेंगे इसको। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है हमने जब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके टाइम पे इन्होंने एक एस्से लिखा था अपने टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। एक एस्से लिखा था इन्होंने जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। बेसिकली इट्स अ लाइक अ ग्राउंड ब्रेकिंग एस्से। और इस एस्से का नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इन्होंने ये अपना एस्से लिखा था। प्लस जब ये सोशियोलॉजी के काम में घुसे थे तो इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिली थी इसमें। तो इस टाइम पे इन्होंने एक फाउंडेशन की संस्थान की बेसिकली स्थापना की थी, जिसका नाम था जर्मन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। प्लस मैक्स वेबर जो थे इनको फादर ऑफ इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी इसलिए बोलते थे क्योंकि इनका जो काम था बेसिकली वो ये था, उसका जो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली वो था फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो सिंपल लिखेंगे इसको कि इनका जो मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो था अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना एट माइक्रो लेवल। इसलिए इनको फादर ऑफ इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी कहते थे। वेबर जो थे वो बोलते थे कि एम्फेसाइज ऑन, मतलब बोलते थे कि फोकस करो बेसिकली। मतलब वेबर बेसिकली ज़्यादा फोकस करते थे कि द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरप्रेटेटिंग individual action within their subjective context। और इनकी जो अप्रोच थी बेसिकली, इनकी जो अप्रोच थी, एक मिनट, लेट मी यूज अनदर पेन। तो इनकी जो अप्रोच थी वो थी इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी। जहाँ पे लिखते हैं इसको भी, क्या ठीक है लिख देते हैं। इनकी जो अप्रोच थी बेसिकली वो थी इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी, जहाँ पे ये एम्फेसाइज करते थे कि अंडरस्टैंड सब्जेक्टिव मीनिंग। जहाँ पे बोलते थे, जहाँ पे बोलेंगे इन विच दे एम्फेसाइज इज ऑन कि अंडरस्टैंडिंग क्या सब्जेक्टिव मीनिंग। बेसिकली सब्जेक्टिव मीनिंग पे फोकस करो। एंड दूसरा मोटिवेशन बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। इन पे इनका कुछ खास जो फोकस था।
तो बाय फोकसिंग ऑन द माइक्रो लेवल ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शंस, बेवर ने अपनी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी अबाउट द सोशल डायनेमिक्स। और उन्होंने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को पढ़ा था, इंडिविजुअल एजेंसी के कल्चरल नॉर्म्स को पढ़ा था, एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा था। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन इसकी बन सकती है यहाँ पे। इसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे हम यहाँ पे इसको, कि जो वेबर थे ना, इनका क्या था कि सिंपल बोलेंगे कि ही एम्फेसाइजेस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्जेक्टिव मीनिंग, मोटिव एंड इंटेंशंस इन अंडरस्टैंडिंग क्या ह्यूमन का बिहेवियर, एंड suggesting that social science must adopt methods that account for these complexities. जब मैक्स वेबर का टाइम था ना, तो उस टाइम ना सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से जा रही थी, और उस टाइम सोसाइटी में जो रैशनलाइजेशन वो भी इंक्रीज़ हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उस टाइम पे क्या हो रहा था बेसिकली, जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो सोशल लाइफ थी ना, जो सिस्टमैटिक सॉरी हाँ, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो सोशल लाइफ थी ना, वो वहाँ पे कैसे चली थी, बेस्ड ऑन वो थी उस टाइम पे बेस्ड ऑन रैशनल कैलकुलेबिलिटी और एफिशिएंसी के ऊपर। तो मैक्स वेबर ने ना इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया वहाँ पे, यू ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स, और वहाँ से ट्रेंड देखा, और ट्रेंड देख के वो समझने की कोशिश की कि मॉडर्न लाइफ कैसे देखो चेंज हो रही है। दूसरा उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेटिक है बेसिकली इंस्टीट्यूशन से कैसे इकोनॉमिक सिस्टम बन रहा है। तो मैक्स वेबर ने इन सभी चीज़ों को स्टडी किया, और मैक्स वेबर ने स्ट्रेस किया ऑन द इम्पॉर्टेंस टू अंडरस्टैंडिंग द क्या मीनिंग एंड मोटिव बिहाइंड द ह्यूमन एक्शंस। वेबर बोलते हैं कि सोशियोलॉजी में ना कि देयर इज़ अ लिमिटेशन है ऑफ जर्नलाइजेशन इन सोशियोलॉजी, और एट द टाइम ही रिकगनाइज्ड एट द जो सोशल रियलिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ना आइडियल टाइप प्रपोज किए बेसिकली। ही प्रपोज द यूज़ ऑफ आइडियल टाइप, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट मॉडल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन।